नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किस्से पर बात करेंगे। स्रोत शिव 219 MP3 से। देवी गौरी की तपस्या पूरी हो चुकी है, कौशिकी भी उत्पन्न हो चुकी हैं और अब विदा लेने से ठीक पहले वो ब्रह्मा जी से एक थोड़ी अजीब सी अनुमति मांग रही हैं। हाँ, अजीब इसलिए कि वो अपने आश्रम के एक बाघ को, एक व्याघ्र को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल। और इसके लिए वो प्रजापति ब्रह्मा की स्वीकृति चाहती हैं। जी। तो सवाल उठता है कि भाई ये बाघ देवी के लिए इतना खास क्यों हो गया और ब्रह्मा जी क्यों शुरू में थोड़े हिचक रहे थे। हाँ, इसी रहस्य को आज खोलते हैं। देवी की करुणा और उस बाघ की किस्मत की कहानी है ये। तो देवी ने ब्रह्मा जी को समझाया कि ये बाघ क्यों जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब वो तप कर रही थी तो इसी बाघ ने उनके तपोवन की रक्षा की थी, दुष्ट जानवरों से और बाकी उपद्रवियों से भी। और सिर्फ रक्षा नहीं, देवी ने जोर दिया कि वो बाघ पूरी तरह उनकी भक्ति में लीन था, अनन्य भाव से मेरा भजन करता रहा है, ऐसा कहा उन्होंने। अच्छा, मतलब सिर्फ एक गार्ड नहीं था, वो भक्त बन चुका था। बिल्कुल। और देवी उसे सिर्फ साथ नहीं ले जाना चाहती, बल्कि अपने अंतःपुर में, अपने खास लोगों में शामिल करना चाहती थी। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि भगवान शिव उसे गणेश्वर का पद देंगे। ये तो बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, इसीलिए उन्होंने प्रजापति ब्रह्मा से आज्ञा मांगी। लेकिन ब्रह्मा जी तुरंत राजी नहीं हुए, है ना? उन्हें कुछ आपत्ति थी। हाँ, ब्रह्मा जी को उसका अतीत याद था। उन्होंने देवी को चेताया, कहा ये कोई साधारण बाघ नहीं है, ये तो बाघ के रूप में कोई दुष्ट निशाचर लगता है। निशाचर मतलब रात में घूमने वाला कोई बुरी शक्ति? हाँ, कुछ वैसा ही। ब्रह्मा जी ने याद दिलाया कि इसने पहले बहुत क्रूरता की है, कई गायों को मारा है और तपस्वी ब्राह्मणों को भी। जी, तपस्वी ब्राह्मणों तक को खा गया था ये। और ये मनमाना रूप धर के घूमता था, आतंक फैलाता था। तो ब्रह्मा जी का तर्क एकदम सीधा था, भाई इसने इतने पाप किए हैं, इसे अपने कर्मों का फल भोगना चाहिए। आप ऐसे दुष्ट पर कृपा क्यों कर रही हैं? उन्होंने वो तीखी मिसाल भी दी थी ना, सर्प और अमृत वाली। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा आप इस जहरीले सांप के मुंह में अमृत क्यों डाल रही हैं? मतलब कि ऐसे बुरे पात्र पर दया करना बेकार है, शायद खतरनाक भी। अब यहाँ देवी का जवाब बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, उन्होंने ब्रह्मा जी की बातों को काटा नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने स्वीकार किया, कहा आपने जो कहा वो सब ठीक है, ये ऐसा ही होगा। मान लिया कि उसका अतीत बुरा था। हाँ, लेकिन फिर उन्होंने अपना सबसे बड़ा तर्क दिया, फिर भी ये मेरी शरण में आ गया है, इसलिए मैं इसे छोड़ नहीं सकती। शरणागत की रक्षा। वही शरणागति का सिद्धांत, जो शरण में आ गया उसकी रक्षा करनी ही है, चाहे वो पहले कैसा भी क्यों न रहा हो। देवी के लिए ये सिद्धांत कर्मफल के नियम से भी ऊपर था। ये तो बहुत ही शक्तिशाली बात है। मतलब शरण में आते ही सारे पुराने पाप माफ। देवी के नजरिए से शायद, हाँ। और देखिए, जैसे ही ब्रह्मा जी को ये पता चला कि बाघ के मन में सिर्फ डर नहीं बल्कि सच्ची भक्ति है देवी के लिए, उनका मन बदल गया एकदम। वो बोले, अगर इसके अंदर भक्ति है तो फिर पहले के पाप इसका क्या बिगाड़ लेंगे, क्योंकि आपके भक्त का तो कभी नाश होता ही नहीं। वाह, तो भक्ति ने कर्मों को धो दिया एक तरह से। हाँ, यहाँ भक्ति को कर्म से भी ज्यादा शक्तिशाली दिखाया गया है। और इसके बाद तो ब्रह्मा जी देवी की महिमा गाने लगे। उन्होंने देवी की स्तुति की। जी, उन्हें अजन्मा कहा, परम बुद्धिमती, आदि शक्ति, परमेश्वरी। उन्होंने माना कि दुनिया में बंधन और मोक्ष सब कुछ देवी के ही हाथ में है। और ये भी कहा कि त्रिदेवों को शक्ति भी उन्हीं से मिलती है, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र। बिल्कुल, कहा कि उन्हीं की आज्ञा से सबको ऐश्वर्य मिलता है। वो चाहे तो किसी का ब्रह्मत्व छीनकर उसे जड़ मतलब पत्थर या पेड़ बना सकती हैं, और किसी जड़ को ब्रह्मा बना सकती हैं। गजब, मतलब सृष्टि के नियम बदल सकती हैं वो। हाँ, वो परमात्मा शिव की ही अनादि अनंत सनातन शक्ति हैं। अद्भुत। तो ब्रह्मा जी मान गए आखिर में? हाँ, खुशी खुशी अनुमति दी और अंतर्ध्यान हो गए। और फिर देवी विदा हुई? जी, पहले अपने माता पिता मैना और हिमवान से मिली, उन्हें समझाया, फिर तपोवन से विदा ली। वहां का दृश्य भी बड़ा भावुक बताया गया है। हाँ, कहते हैं पेड़ रो रहे थे, पक्षी विलाप कर रहे थे। कुछ ऐसा ही। पेड़ों ने फूलों की वर्षा की जैसे आंसू बह रहे हों, पक्षियों का कलरव भी उदास था। और वो बाघ? देवी ने उस बाघ को, जिसे अभयदान मिला था, उसे अपने सगे बेटे की तरह, औरस पुत्र की भांति बड़े स्नेह से आगे किया। अच्छा, बेटे की तरह, हाँ। और फिर अपनी सखियों के साथ अपनी दिव्य प्रभा फैलाते हुए वो अपने पति शिव से मिलने मंदरांचल पर्वत की ओर चली गई। तो इस पूरी कहानी से क्या मुख्य बातें हम समझ सकते हैं?
देखिए, मेरे हिसाब से दो चीजें साफ है। एक, भक्ति और शरणागति में जबरदस्त शक्ति है, इतनी कि वो पिछले बुरे कर्मों के असर को भी मिटा सकती है। और दूसरी बात, ये कहानी देवी पार्वती की असली शक्ति, उनकी करुणा और सृष्टि में उनके महत्व को दिखाती है। वो सिर्फ शिव की पत्नी नहीं, वो स्वयं परम शक्ति हैं। बिल्कुल। और ये कहानी एक सवाल भी छोड़ जाती है कि कैसे सच्ची शरणागति और उस पर दिखाई गई कृपा किसी के भाग्य को पूरी तरह बदल सकती है। हाँ, यहां तक कि उस व्यक्ति के भाग्य को भी जिसे दुनिया या नियम शायद दुष्ट मानते हों। ये शायद हमें माफी और बदलाव की संभावनाओं पर सोचने को मजबूर करता है।